जब छात्रों को नौकरियां नहीं मिलती अपने देश में, तो ये छात्र विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं। और हमारे देश में छात्रों को ये बहुत बड़ा आकर्षण है उनके मन में कि विदेशों में चले जाएं, वहां नौकरी करें, वहां बहुत पैसा मिलेगा। और अब जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूं, ये भारत के उन्हीं छात्रों की कहानी है जिन्हें शायद यहां नौकरी ना मिली हो किसी भी वजह से, और उन्होंने सोचा कि अब वो विदेश में जाएंगे और वहां नौकरी करेंगे, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण है। अब यहां बड़ी बात यह है कि जो लोग कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि कतर से 8 भारतीयों को मोदी सरकार नहीं बल्कि फिल्म स्टार शाहरुख खान छुड़ाकर लाए हैं, वो तमाम लोग अब यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे इन भारतीय युवकों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से ही अपील कर रहे हैं, शाहरुख खान से अपील नहीं कर रहे। और इन लोगों को अब शाहरुख खान या किसी दूसरे एक्टर की याद नहीं आ रही है। अब कहानी सुनिए क्या है। कुल मिलाकर ये 18 लड़के भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक से हैं, जो नवंबर और दिसंबर 2023 को रशिया गए थे, यानी पिछले ही साल, आप समझ लीजिए 3 महीने पहले रशिया गए हैं। और अभी इनमें से कुछ युवाओं ने अपना वीडियो बनाकर वहां से भेजा है, जिसमें वो यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में सेना की यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। और इन युवाओं का कहना है कि उन्हें यूक्रेन के खिलाफ रशिया की प्राइवेट आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए भेजा गया है, जिसे हम कहते हैं, जो प्राइवेट आर्मी है उसका नाम आपने सुना होगा, उसे हम वैगनर ग्रुप कहते हैं। वैगनर एक प्राइवेट आर्मी है और उस आर्मी में हमारे देश के इन युवाओं को लड़ने के लिए आगे भेज दिया गया है। इनका क्या कहना है अब आप देखिए। तो आज हम आपको भारत के इन लड़कों के रशिया पहुंचने की पूरी कहानी बताना चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि आप इससे सीखिए, और हम ये भी चाहते हैं कि जो परिवार हमें देख रहे हैं वो भी आज इस कहानी से कुछ शिक्षा लेंगे। और ये कहानी ऐसी है कि इससे हमारे देश के सभी युवाओं और उनके माता पिता को सावधान होने की आवश्यकता है। और खास तौर पर जो युवा YouTube देखते रहते हैं, उन्हें ये खबर आज ध्यान से देखनी चाहिए। असल में युद्ध क्षेत्र में फंसे ये सभी वो लड़के हैं जो विदेशों में नौकरी करने के लिए YouTube पर अलग अलग वीडियोस देखते थे, और इसी दौरान इन लोगों ने रशिया में नौकरी करने का एक वीडियो देखा, जिसे बाबा व्लॉग्स नाम के एक YouTube अकाउंट से अपलोड किया गया था। यह YouTube अकाउंट फैजल खान नाम के एक व्यक्ति का है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है, और अभी इसके रशिया में मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। और यह व्यक्ति अपने YouTube चैनल पर लोगों को यह बताता है कि वो कैसे भारत से अरब देशों में, रशिया में, फिनलैंड में और दूसरे देशों में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। यानी नौकरी का झांसा देता है, तरीके बताता है। और हमारे देश में तो हर युवा, पहला उसका सपना होता है सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी ना मिले तो दूसरा सपना होता है कि वो NRI बन जाए और विदेश में जाकर लाखों रुपए कमाए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। कुछ महीने पहले भी इसी व्यक्ति ने, इसी यूट्यूबर ने अपने एक वीडियो में यह बताया था कि रशिया की प्राइवेट आर्मी में सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर की वैकेंसी निकली है, जिन्हें ना तो युद्ध क्षेत्र में भेजा जाएगा और ना ही इन लोगों से युद्ध लड़ने के लिए कहा जाएगा। तो यह बात स्पष्ट है कि हेल्पर चाहिए इन्हें, और यह हेल्पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं है। और इसकी जगह इन लोगों को सेना की किचन में काम करना होगा और सेना के दफ्तरों में रहकर सिक्योरिटी गार्ड या हेल्पर का काम करना होगा। और इसके लिए उन्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान हर महीने 40,000 रुपए मिलेंगे, और ट्रेनिंग के बाद 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना तनख्वाह मिलेगी। अब आप सोचिए, अगर ट्रेनिंग में ही 40,000 रुपए मिल रहे हो हर महीने, तो कौन नहीं जाना चाहेगा। और बाद में 1 से 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, और कोई स्किल सेट की भी खास आवश्यकता नहीं है, कोई बहुत प्रतिभा की भी आवश्यकता नहीं है। तो हर किसी को लगेगा कि ऐसी नौकरी और कहां मिलेगी। और इन लड़कों से यह भी कहा गया कि जो युवा इस यूट्यूबर को 3 लाख रुपए दे सकते हैं, वो उन्हें यह नौकरी दिला देगा। तो 3 लाख रुपए दे दो और यह यूट्यूबर नौकरी दिला देगा। और सिर्फ इसी वीडियो के आधार पर कुछ युवाओं ने इस यूट्यूबर को 3-3 लाख रुपए दे भी दिए। लेकिन बाद में जब ये लड़के रशिया पहुंचे, तो इसके बाद इन्हें युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया गया। और अब इन्हीं में से कुछ लोग युद्ध में घायल होने के बाद लापता बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़के अब ये कह रहे हैं कि भारत सरकार उन्हें बचाने के लिए क्या कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमें बचाइए, और सवाल भी कर रहे हैं कि भारत सरकार कर क्या रही है, हमें जल्दी से यहां लेकर क्यों नहीं जाती। जबकि सच यह है कि इनमें से एक भी छात्र भारत सरकार से पूछकर यहां नौकरी करने के लिए नहीं आया। इनमें से किसी ने भी
सरकारी विभाग में जाकर यह नहीं पूछा कि हम जाएं या ना जाएं, वहां जाना ठीक भी है या नहीं है। और इस समय आप देखिए, ये ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां वैसे भी जान का खतरा है। तो खतरा तो इन्होंने खुद अपनी मर्जी से मोल ले लिया और अब ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें बचाए। अब ये तमाम लड़के कैसे गए रशिया? ये विजिटर वीजा लेकर, ये सोचकर रशिया गए कि ये वहां पहले हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे और बाद में कुछ समय के बाद वहां से किसी भी तरह से फिनलैंड चले जाएंगे या यूरोप के किसी देश में चले जाएंगे और वहां इनकी जिंदगी बन जाएगी। असली सपना इनका यह था कि थोड़े दिन वहां रुककर फिनलैंड चले जाओ या यूरोप चले जाओ और फिर वहां कुछ और काम कर लो। लेकिन अब जब ये सारे लड़के वहां पर फंस चुके हैं तो इन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। और क्योंकि ये सारे छात्र एक विशेष धर्म से हैं और ये सभी अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इस मामले में अब नेताओं ने भी राजनीति शुरू कर दी है और नेता भी अब इस बीच में आ गए हैं। इन्हीं नेताओं में एक हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो इन युवाओं के परिवारों से मिले हैं, क्योंकि इनमें से कुछ परिवार तेलंगाना के हैं और उन्होंने भारत सरकार से इन युवाओं को अब सुरक्षित वापस भारत लाने के लिए आग्रह किया है। गवर्नमेंट है, हम इसको लगे थे या दिल्ली को भी लगे। हम ये चाहे गुजारिश है हमारी अपील है कि वो लोग हमको, हमारे बच्चों को वापस छोड़ देना, जो करने वाले हैं वो ले जाकर वो लोगों को काम कराना, इतना ऐसा गुजारिश। बाबा नाम का आदमी है, मुंबई में रहता है, बाबा है और 4 आदमी है उनके साथ में। अब क्या एक्शन लेती हुकूमत, एक्शन लेके हमारे बच्चों को वापस आए तो बस। जितने लड़के जो एजेंट ये जो धोखा दे के उनको वहां पर कराया, ये लड़के सही सलामत अपने अपने घरों को आ जाए, यही हमारी मांग है। उसके बाद गवर्नमेंट जो एक्शन लेना चाह रही है एजेंट्स के साथ, वो गवर्नमेंट ले, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहां से बुला सकते हैं। नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी जिंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी। इस खबर से आज आप इस बात को समझ पाएंगे कि भारत के लोगों में विदेश में नौकरी करने का आकर्षण किस हद तक बढ़ चुका है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के 1,79,00,000 लोग दूसरे देशों में कोई ना कोई काम कर रहे हैं और ये लोग हर साल भारत में अपने परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस भेजते हैं। ये बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात यह कि विदेश में नौकरी करने के इसी आकर्षण का कुछ प्राइवेट एजेंट्स फायदा उठाते हैं और वो भारतीय युवाओं को कभी डंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए 50 से 60 लाख रुपए ले लेते हैं और कभी रशिया में नौकरी के बदले युवाओं से लाखों रुपए ले लेते हैं। और हमारे देश के बहुत सारे युवा एनआरआई बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए ये पैसा बड़ी आसानी से एजेंट्स को दे देते हैं। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब पिछले ही साल फ्रांस ने डंकी रूट से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे 350 भारतीयों को फ्रांस से डिपोर्ट कर दिया था और ये लोग इस तरह से अपना मुंह छुपाकर मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे जैसे इन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। और ये वो लोग थे जिन्होंने डंकी रूट से अमेरिका जाने के लिए 50 से 60 लाख रुपए एजेंट्स को दिए थे। अब सोचिए, अगर इन लोगों के पास इतने पैसे हैं, 50-60 लाख रुपए हैं, तो ये गरीब तो नहीं होंगे। और हमारा मानना तो यह है कि अगर ये युवा ये लाखों रुपए यहीं अपने देश में रहकर किसी काम में लगाते हैं, किसी बिजनेस में, रोजगार में लगाते हैं, किसी व्यापार में लगाते हैं, तो ये युवा भारत में कितनी शानदार जिंदगी जीत सकते हैं। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं करते और फिर इसी का फायदा कुछ प्राइवेट एजेंट्स उठाते हैं। इसलिए आज हम बार बार अपने देश के युवाओं को ये बताना चाहते हैं कि हम उनकी समस्याओं को ऐसे ही हाईलाइट करते रहेंगे, उठाते रहेंगे, चाहे वो उन्हें लूटने वाले प्राइवेट एजेंट्स हों और या फिर पेपर लीक करने वाले अपराधी हों।